Good morning, dear students. As you know, we have two books of 12th class. First, India, People and Economy, and second, Fundamentals of Human Geography. Dear students, 11th क्लास में जब हमने स्टडी की ज्योग्राफी तो उसमें हमारे पास we have only physical geography. In the 12th class, we have only human geography. Now, we will discuss about second book, Fundamental of Human Geography, in the chapter of the world population, distribution, density and growth. So dear friends, आज हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। देखिए इस सेकंड बुक में जो हमारी पहले वाली बुक थी उसमें हमारा ये टॉपिक था, लेकिन वो था इंडिया के रेफरेंस में। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कम किसकी है, कहाँ पे लोग ज़्यादा लिव करते हैं, कहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है। किसी भी जोग्राफिकल एरिया अगर है वहाँ पे कहीं पर, अभी ऐसा नहीं कि इंडिया में, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी अगर जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे पीपल रेजिडेंट कर सकते हैं, अपना रह सकते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये हमारा एक एरिया है और यहाँ पे ये लोग जो पीपल हैं वहाँ पे वो लिव कर रहे हैं, उनका यहाँ पे रेजिडेंस है। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर मान लो इसका जो ये जो एरिया है इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेटर एरिया, इक्वेटर एरिया। ठीक है, अगर इसका नाम हम इक्वेटर एरिया रख देते हैं, भूमध्य रेखा का जो एरिया है, तो लोग पूछते हैं कि इक्वेटर जो एरिया है उसका नाम जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो हम बताएंगे यहाँ पे कि उसकी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो इसी रेफरेंस में इंडिया क्या है, ये जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो इक्वेटर, वो है इंडिया। ठीक है, और उसकी जो पॉपुलेशन है, जैसे 10,000 20,000 इस इक्वेटर एरिया की बताई गई है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2011 जो सेंसस हुई थी उसकी है 121.83। ठीक है, अब वो 130 के आसपास हो गई है, ये है करोड़। ठीक है, करोड़ में। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए जहाँ पे ये मैंने पीडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पीडी, यहाँ पे कुछ हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने शॉर्ट करके पीडी लिख दिया है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स चलो आप बताइए मुझे कि जो पैटर्न है वो क्या है, जो वर्ल्ड का जो पैटर्न है। देखिए पैटर्न का मतलब ये है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे लोग कम हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है कि किस टाइप से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन की। 90% जो पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो लिव करती है 10% लैंड एरिया के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी एरिया का, मान लो किसी लोकेशन है, मान लो कोई, उसका एरिया है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है 100 है, तो उसमें से 90% लोग, 90% लोग ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। ठीक है, और 10% ऐसे हैं जो 9 किलोमीटर में रह रहे हैं। समझ भाई, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि वर्ल्ड का जो एरिया है उसके 10% पे है, 10% पे, और 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो 90% लैंड एरिया के ऊपर रेजिडेंट है। ठीक है, वो वहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो
10 कंट्रीज ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वो 10 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो आती है। स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में 207-8 के आसपास कंट्रीज हैं, उसमें से 10 देश ऐसे हैं जिनमें 60% पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। और उसमें से उस 10 में से भी, इन 10 में से भी 6 देश ऐसे हैं, 6 कंट्रीज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस 10 में से 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो केवल एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं, ठीक है। उसमें मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हमारे एशियन कौन कौन से हैं? इंडिया, फर्स्ट हम बात करते हैं चाइना, सेकंड हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम अदर्स जो कॉन्टिनेंट हैं जैसे यूएसए है, नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आती है और उस 10 में से भी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो एशिया में पड़ते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो होती है उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, ये एक स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर का क्या होता है? जो इसकी चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं स्क्वायर में, ठीक है। इसके अंदर जितना भी पॉपुलेशन लिव करती है, जितनी पॉपुलेशन, उसको क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम मान के चलते हैं किसी भी एरिया की, अगर मान लो हम रोहतक की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, अगर मान लो वहाँ की पॉपुलेशन है 15,000, ठीक है, और उसका एरिया है 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक का पॉपुलेशन डेंसिटी 150 है, ठीक है। 150 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, 150 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया, उसके अंदर जितने लोग भी रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 90 का रेशियो था 10% का और 10% का रेशियो था, वो कौन सा था? 90 का, कि 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% पे रह रही है और 10% पॉपुलेशन जो है वो 90% पे रह रही है। तो उसका कुछ रीज़न है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ठीक है। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।